गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, पिछले लेक्चर में हम विमाओं के उपयोग पढ़ रहे थे, जिसमें सेकंड उपयोग हमने पढ़ा था इसमें कि भौतिक राशियों की सत्यता की जांच करना। उसमें हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो, अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि गतिज ऊर्जा के लिए सही सूत्र है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है k बराबर m²a³। दूसरा ऑप्शन है k बराबर 1/2 mv²। तीसरा ऑप्शन है k बराबर 1/2 mv² प्लस ma। चौथा ऑप्शन है k बराबर m है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है गतिज ऊर्जा k के लिए सही सूत्र होगा। हमें इन चारों में से यदि किसी बच्चे को पता नहीं हो फॉर्मूला कौन सा होता है, तो वो विमीय विधि से आसानी से पता कर सकता है कि इनमें से गतिज ऊर्जा का कौन सा फॉर्मूला सही होगा। यहाँ देखो, k गतिज ऊर्जा है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको मिलेगा यहाँ पे m द्रव्यमान है, a त्वरण है और v बराबर है वेग। ये जानकारी आपको मिलेगी कि जो दूसरे सिंबल है उनका मीनिंग क्या है। m द्रव्यमान, a त्वरण और v वेग। तो हम देखो चारों ऑप्शनों को चेक करके देख सकते हैं, जिसमें दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों की विमाएं समान होगी वो फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो सबसे पहला देखो हम चेक करें पहला ऑप्शन। तो पहला लेफ्ट साइड में गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा की विमा हम जानते हैं ऊर्जा के बराबर होती है m1L2T-2। कोई भी ऊर्जा हो सेम रहेगी। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घर्षण ऊर्जा, जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन सभी की विमा सेम रहेंगी ऊर्जा के बराबर या कार्य के बराबर। m1L2T-2 इक्वल टू, इधर m द्रव्यमान है और a त्वरण है, इसकी घात 2 है और इसकी घात है 3, तो घात जो भी आएगी वो विमा पे हम लगा देंगे। देखो, द्रव्यमान अकेला है तो m लिख सकते हैं इसको, m1 और उसकी घात कितनी है 2। उसके बाद त्वरण है, त्वरण की विमा होती है हम जानते हैं m0L1T-2, उसकी पावर 3, जो पावर है वो लगा देंगे। द्रव्यमान की विमा m1 उसकी पावर 2, त्वरण की विमा m0L1T-2 रहती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी घात 3 आ गई। तो देखो लेफ्ट साइड में तो ये आ गया m1L2T-2 इक्वल टू, पहले राइट साइड में हम क्या करेंगे, घातों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा m2। इसके अलावा 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6। तो m1L2T-2 इक्वल टू, इन दोनों को देखो इक्वल करें हम, घातें अब जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 है, 2 है, m की पावर 2, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये इक्वल नहीं है, यानी ये वाला फॉर्मूला गलत होगा, ये वाला सही नहीं है, क्योंकि m1L2T-2 आ रहा है और इधर आ रहा है m2L3T-6, तो ये क्या हो गया गलत। तो विमीय विधि से जो पहला फॉर्मूला है ये हो जाएगा गलत। अब दूसरा देखो हम चेक करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनमें कई बार एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। लिखा रहता है कि ऑप्शन है जो चारों के चारों सही हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं, 3। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आप IIT का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे जो एडवांस का पेपर होता है उसमें आपको मिलते हैं कि मोर देन 1 चॉइस, चारों के चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। चारों भी सही हो सकते हैं, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं। यदि किसी बच्चे ने 2 सही कर दिए, तीसरा गलत कर दिया, तो उसको 0 माइनस में नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है इसलिए। तो सारे ऑप्शन चेक करना जरूरी रहते हैं। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं k बराबर 1/2 mv²। तो देखो गतिज ऊर्जा लेफ्ट साइड में ये तो सेम रहेगी m1L2T-2 गतिज ऊर्जा बराबर
ये 1/2 आ रहा है, और 1/2 क्या है, एक परिमाण है, आंकिक मान है, तो ये विमाहीन राशि है, इसको विमा लिखते समय लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे 1/2 को छोड़ देंगे। यहाँ आ गया द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा होती है m1, अकेला द्रव्यमान आ रहा है m1, कोई घात नहीं है, घात 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये वेग आ गया, वेग का स्क्वायर है, घात 2 लगा देंगे। वेग की विमा होती है m0 L1 T-1, और इसका स्क्वायर है m0 L1 T-1 का स्क्वायर। देखो लेफ्ट साइड में m1 L2 T-2 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो m को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, पहले इसको m1 ही रहने देते हैं, उस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो जो घात 2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे तो m0, 1 को 2 से करेंगे तो L2, और -1 को 2 से करेंगे तो T-2, m1 L2 T-2 इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, घाते जुड़ जाएंगे, m को m से करेंगे, घाते जुड़ जाएगी, तो m1 1 + 0 1, इधर है ही नहीं तो अकेला L2 और T-2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की विमा समान आ रही है, m1 L2 T-2, यहाँ भी m1 L2 T-2, यानी जो दूसरा है वो बिल्कुल सही है, k बराबर 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो तीसरा हम चेक करके देखते हैं, तो तीसरा हम डायरेक्ट बता सकते हैं, यदि k बराबर 1/2 mv² है, उसमें आप ma और जोड़ रहे हो, तो 1/2 mv² है, ये तो अभी बिल्कुल इसके इक्वल आएगा। हमें केवल ma को चेक करना है कि ma है जो k के बराबर आता है या नहीं आता। यदि k ma के बराबर आ गया तो ये फॉर्मूला भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके बराबर है। तो देखो तीसरा हम कैसे करेंगे, जो तीसरा ऑप्शन है, k की विमा हमने अभी निकाली m1 L2 T-2 बराबर 1/2 mv² की विमा अभी पिछले ऑप्शन में निकाली है m1 L2 T-2, डायरेक्ट यूज में ले लेंगे, फिर प्लस, अब हमें ma की विमा देखनी, क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं इस ऑप्शन में। यदि ma भी इसके इक्वल आ गया, इतने ही आ गया, तो फिर ये सही हो जाएगा। यदि ma इसके इक्वल नहीं है तो ये सूत्र भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ma की विमा निकालने के लिए नीचे लिखता हूँ, तो देखो द्रव्यमान m1 द्रव्यमान के लिए, और त्वरण की विमा हम जानते हैं m0 L1 T-2, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर भी नहीं आएगा, तो देखो ये आ जाएगा, ये तो सेम है m1 L2 T-2, उसके बाद 1/2 mv² की विमा भी m1 L2 T-2 प्लस, देखो m को इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा m1, इसके अलावा L1 और T-2। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे L1 आ गया, L2 चाहिए था, L1 आ गया, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं है, यानी ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत, क्योंकि ma और k इन दोनों की विमा अलग अलग है, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फोर्थ ऑप्शन हम देखें k बराबर ma की अभी हमने देखी है, वो आएगी m1 L1 T-2, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, केवल सेकंड ऑप्शन सही है, k बराबर 1/2 mv²। तो विमीय विधि से हम आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा सूत्र सही है या कौन सा सूत्र गलत है। तो किसी भी सूत्र, यदि कोई भी सूत्र आपके सामने हो, आप आसानी से बता दोगे कि इसमें से कौन सा सूत्र सही होगा। ये हो गया हमारा सेकंड जो हम उपयोग कर रहे थे कि विमाओं का, विमीय विधि से सूत्रों की सत्यता की जांच करना है, भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन करके ट्राई कर सकते हो, नहीं आए तो पूछ सकते हो। देखो तीसरा उपयोग हम देखते हैं, तीसरा उपयोग होगा विमाओं का कि किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना। अब सत्यता की जांच नहीं करेंगे, उस सूत्र की स्थापना यानी उनमें रिलेशन ही निकालेंगे। किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना, सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना
और वो भी विमीय विधि से, विमीय विधि से, यानी किसी भौतिक राशि की विमीय विधि से सूत्र की स्थापना हम कैसे करेंगे। तो देखो किस प्रकार करेंगे। यदि हमें किसी भौतिक राशि पे निर्भर अन्य भौतिक राशियों की जानकारी हो जाए तो विमीय समांगता के नियम की सहायता से हम आसानी से उन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनके सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि बल है वो द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, तो इनमें सूत्र की स्थापना कीजिए। आप विमीय जो समांगता का फॉर्मूला है उसमें अभी हम क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में देखेंगे किस प्रकार से संबंध स्थापित करना है। मैथ की तरह क्वेश्चन सोल्व करना है, जैसे मैथ में करते हैं हम, उसी तरह हमें मान लेके चलना है और उनकी वैल्यू निकालनी है जिससे सूत्र की स्थापना हो जाएगी। तो इसमें हम यूज किसका करेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, विमीय समांगता के नियम की सहायता से या विमीय समांगता के सिद्धांत की सहायता से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। वहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा को राइट हैंड साइड की विमा के बराबर करके तुलना करनी है, वहाँ से उनमें संबंध ज्ञात हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि किसी पिंड का आवर्तकाल कैपिटल टी, आवर्तकाल दोलन जो पिंड करता है उसका आवर्तकाल कैपिटल टी है। तो किसी पिंड का आवर्तकाल टी, उसकी लंबाई स्मॉल एल व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। टी का सूत्र ज्ञात करो, यानी आवर्तकाल का हमें सूत्र बताना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या जानकारी मिलेगी हमें कि किसी पिंड का आवर्तकाल कैपिटल टी है। तो किसी पिंड का आवर्तकाल कैपिटल टी, उसकी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पे निर्भर करता है। तो टी का सूत्र ज्ञात करो, यानी हमें आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करना है। तो हमें देखो करना क्या है, जिन भी चीज़ों पे निर्भर करता है वो हमें पता चल गया कि लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी पे निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है, आवर्तकाल टी। तो आवर्तकाल टी समानुपाती हम कर देंगे, किस किस पे निर्भर कर रहा है, लंबाई पे और गुरुत्वीय त्वरण जी पर, और इन पे घात लगा देंगे लंबाई की पावर एक्स और गुरुत्वीय त्वरण की पावर वाई। हमें एक्स और वाई की जानकारी अभी किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान रखना है। जिन भी चीज़ों पे निर्भर करता है आपको समानुपाती के चिन्ह के साथ लगाना है। आवर्तकाल टी पे निर्भर करता है तो आवर्तकाल टी समानुपाती एल की पावर एक्स और जी की पावर वाई। तो जो अननोन राशि है जिन पे निर्भर करता है उन पे हम पावर लगा देंगे। 3 राशि है तो एक्स वाई जेड, 4 राशि है तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आप जो भी पावर ले सकते हो। तो पहला काम होगा इन पे पावर लगाना। दूसरा काम है हमारा इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना, टी बराबर के एल की पावर एक्स और जी की पावर वाई। इसको समीकरण 1 नाम बना देंगे हम, समीकरण 1। यहाँ के है ये एक नियतांक है, नियतांक। ये विमाहीन रहता है, विमाहीन, क्यों नियतांक है, एक विमाहीन होगा नियतांक। जो इस के का मान है ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है, यानी डायरेक्ट हमें नहीं पता होता है। वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग पे जो वैल्यू निकल के आती है वो हमें क्वेश्चन में देकर रखता है कि के का मान कितना यूज करना है। इस क्वेश्चन में जो आपको के का मान यूज करना है प्रयोगों से, वो 2 पाई यूज करना है, यानी लास्ट में जो के का मान हम काम में लेंगे वो 2 पाई लेंगे। तो देखो पहला काम हमारा हो गया, टी जिन जिन पे निर्भर करता है उन पे पावर लगा के लिख देंगे। एल पे निर्भर करता है एल की पावर एक्स, जी पे निर्भर करता है जी की पावर वाई। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए के लगा देंगे तो आगे टी बराबर के एल की पावर एक्स जी की पावर वाई थी। अब 3 राशि आ रही है, आवर्तकाल, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण, तीनों की विमा ही लिख देंगे। टी की विमा, टी क्या है, समय है, उस समय की विमा देख क्या होगी, m0 l0 t1, अकेला समय आ रहा है। इसके बाद में एल की विमा, एल क्या है, एक लंबाई है, तो m0 l1 t0। और तीसरा है गुरुत्वीय त्वरण जी, तो जी की विमा, देखो जी की विमा क्या हो जाएगी, ये त्वरण के बराबर आएगी, तो m0 l1 t-2, ये आ गई जी की विमा।
यानी तीनों भौतिक राशियाँ थी, इन तीनों की विमाएँ हमने लिख ली है। टी की विमा m0 L0 T1, L की विमा m0 L1 T1 लंबाई है, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा हम जानते हैं m0 L1 T-2, सॉरी m0 L1 T-2, ये जी की विमा की। अब समीकरण 1 में इन तीनों विमाओं को रख देंगे हम, इसको मिटा देते हैं इधर। देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 से सबसे पहले टी की विमा आ रही है ये m0 L0 T1 इक्वल टू के विमा इन राशि लिखने की आवश्यकता नहीं है। एल की विमा क्या आ रही है m0 L1 T0, m0 L1 T0, इसकी पावर आ रही है x, पावर x लगा देंगे। उसके बाद g की विमा क्या आ रही है m0 L1 T-2, m0 L1 T-2, इसकी पावर y है तो पावर लगा देंगे y। तो देखो इधर हम लिखें m0 L0 T1, जो पावर है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 1 को 1 से x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, l की पावर x, और t से मल्टीप्लाई करें 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो x पावर में उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m की पावर 0, l की पावर x और t की पावर 0। ऐसे y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m 0 है और y 0 को y से मल्टीप्लाई, m की पावर 0 है तो m की पावर 0 ही रहेगी, क्यों 0 से y को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा l की पावर y, -2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर -2y। तो x और y जो दोनों पावर थी उनको क्या कर लेंगे अंदर मल्टीप्लाई, m0 L0 T1। अब देखो इनको वापस हमें मल्टीप्लाई करना है, अभी तो पावर हमने अंदर लेके आए हैं बस। अब इधर m0 है उधर m0 है, m से m को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, क्यों घाते जुड़ जाएंगी, 0 + 0 0, तो m की पावर 0 ही रहेगा। इधर l की पावर x है, इधर l की पावर y है, तो पावर जुड़ जाएगी x + y। इधर l की पावर x उधर l की पावर y, l को l से मल्टीप्लाई करोगे पावर जुड़ जाएगी l की पावर x + y। t को t से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर पावर 0 है उधर -2 है तो t की पावर -2 बचेगा, ये होगी पावर मल्टीप्लाई। तो हमारे पास देखो एक समीकरण आ गया यहाँ पे, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1, m की पावर 0 l की पावर x + y t की पावर -2। ये सारा हमने किससे किया, विमीय समांगता के नियम से, यानी अब दोनों तरफ की विमीय समान होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे लगा देंगे विमीय समांगता का नियम। विमीय समांगता का नियम क्या कहता है कि दोनों तरफ की विमीय समान होनी चाहिए, यानी m की विमा इधर समान होनी चाहिए, l की विमा इधर भी समान होनी चाहिए, t की विमा समान होनी चाहिए। समान है तो हम इन दूसरों उनको एक दूसरे क्या कर सकते हैं बराबर, तो m में तो 0 बराबर है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम x + y बराबर क्या कह सकते हैं 0, क्योंकि l की पावर x + y, l की पावर 0 तो x + y बराबर 0। यहाँ से सॉरी t की पावर 1 है उधर t की पावर -2 है, तो t की पावर क्या लिख सकते हो -2y बराबर 1 आ सकता है भाई। -2y को किसके बराबर कर देंगे 1 के बराबर, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। कितनी आएगी y की वैल्यू -1/2। और यहाँ से यदि x का मान मैं निकालूं तो x बराबर आता है -y। यदि x बराबर -y यार माइनस की y 2 है, x का मान आ जाएगा +1/2। तो ये दोनों मान हमें निकालने थे, x का मान आ गया +1/2 और y का मान आ गया -1/2। देखो दोबारा से समझो इसको, जिन राशियों पर निर्भर करता है उन राशियों पे घात लगाओ तो l पे निर्भर करता है और g पे निर्भर करता है, l की पावर x और g की पावर y। तो t बराबर आ गया k, l की पावर x, g की पावर y। k नियतांक है, वो विमाहीन राशि होगी। तीनों राशियों की विमाएं लिख लो, उन विमाओं को रख दो, पहले घातों को अंदर मल्टीप्लाई करो फिर विमाओं को मल्टीप्लाई करो, ये समीकरण आ जाएगा। अब विमीय समांगता का नियम लगे, दोनों तरफ की विमाएं समान होनी चाहिए, यानी घातों की तुलना हो जाएगी। तो m0 x + y 0 के बराबर, और t की पावर -2y तो -2 1 के बराबर, तो y बराबर -1/2। यहाँ देखें तो x बराबर, इसको पक्षांतर कर दो -y, तो x बराबर +1/2। समीकरण 1 में ये मान हम रख देंगे, समीकरण 1 में। तो देखो समीकरण 1 में यदि हम x और y का मान रखें तो t बराबर क्या आ जाएगा k
L की पावर 1/2 और G की पावर -1/2। y का मान -1/2 और x का मान 1/2, L की पावर 1/2, G की पावर -1/2। -1/2 को हम नीचे लेके आ सकते हैं, तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा कि L की पावर 1/2 और G की पावर 1/2, क्योंकि जो माइनस में मान है उसको नीचे आएंगे तो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। ये इसको आप लिख सकते हो, देखो t बराबर k, अंडर रूट लगा सकते हैं कि इन दोनों का, यहाँ आगे लिख देता हूँ। के देखो के L की पावर 1/2 का अंडर रूट L लिख देता हूँ अपॉन G की पावर 1/2 अंडर रूट G, या अंडर रूट को एक साथ लिख दो K अंडर रूट L अपॉन G। और K का मान हमने अभी देखा था इस प्रयोग में कितना आता है 2 पाई, तो प्रयोग द्वारा K का मान निकाला जाता है 2 पाई, तो यह आ जाता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो जो T का मान आता है निकल के यहाँ से आवर्तकाल T में संबंध T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये आप पढ़ोगे जब सरल आवर्त गति पढ़ोगे कि किसी पिंड का आवर्तकाल कितना आएगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो ये हमें केवल सामान्य जानकारी थी कि जो आवर्तकाल है वो उसके लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, उनमें संबंध निकालो, संबंध निकल के आ गया T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। इसलिए विमीय विधि की सहायता से हम भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब आपको एक घर के लिए क्वेश्चन देते हैं, आपको क्वेश्चन करना है किसी पिंड पर कार्यरत बल F उसके द्रव्यमान स्मॉल m व त्वरण स्मॉल a पर निर्भर करता है। F का सूत्र ज्ञात करो। यानी किसी पिंड पे F बल लग रहा है, वो उसके द्रव्यमान स्मॉल m और त्वरण स्मॉल a पे निर्भर करता है। आपको F का सूत्र ज्ञात करना है, यानी F का फॉर्मूला क्या आएगा। यहाँ पे जो आपको K काम में लेना है वो K काम में लेना है 1, यानी इस प्रयोग में जो नियतांक K होगा उसका मान कितना यूज करना है, 1 यूज करना है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।